आज के मेहमान से। चौथी तिमाही में कल्पतरू पावर के नतीजे काफ़ी बेहतर रहे हैं। क्वार्टरली अगर आप देखें तो करीब 18% रेवेन्यू ग्रोथ है और प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा भी यानी कामकाजी मुनाफा भी अच्छा रहा है। मार्जिन में हल्का सा दबाव देखने को मिला है। हालांकि मार्जिन अगर आप बहुत सारे क्वार्टर्स में देखेंगे तो लोएस्ट लेवल पे अभी समझने की कोशिश करेंगे क्या है। ऑर्डर बुक बहुत ही हेल्दी है, 40-45 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की है। तो बातचीत करेंगे कंपनी के डायरेक्टर अमित उपलेनचुवार से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। नीरज जी, नतीजे सर काफ़ी अच्छे पेश किए हैं आपने, ईयरली बेसिस पे देखे तो भी और क्वार्टरली देखिए, लेकिन ये मार्जिन न सिर्फ इस क्वार्टर में कम है, ये पिछले मल्टीपल 10-15-20 क्वार्टर में काफ़ी नीचे। क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो आप अगर मार्जिन देखें तो मार्जिन 0.5 बेसिस पॉइंट से भले ही पिछले साल से कम है, बट दैट इज कंसोलिडेटेड लेवल पे। और उसका कारण यह है कि अगर आप उसको एक्चुअल बेसिस पे देखें तो हमारा कंसोल मार्जिन एबिटा 9% पे है। बट उसमें क्योंकि काफी जो हमारी कॉस्ट होती है, जब हम लोग कॉस्ट इनकर करते हैं और तो हम लोग उसको इमीडिएटली बुक कर लेते हैं। आपको पता है इतने सालों का कल्पतरू का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि बैलेंस शीट मैनेजमेंट में हम लोग बहुत कंजर्वेटिव हैं। तो हमारे जो ये कॉस्ट हम बहुत पहले बुक कर चुके थे, आज उसके सामने जब हम लोगों को उसका कॉम्पेंसेशन क्लाइंट से मिला तो वो ऑलमोस्ट 100 करोड़ के ऊपर है। अगर आप उसको मेरी मार्जिन में जोड़ लें, जो कि एक्चुअली मेरी मार्जिन का ही पार्ट है, तो मेरी मार्जिन एक्चुअली 9% होती है एबिटा लेवल पे, जो कि कंपेयर टू लास्ट ईयर Q4 में 7.3% के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। सो आई थिंक आपको उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। तो अगर आप वैसे देखें तो मार्जिन एक्चुअली बड़ी है। ये आपके हिसाब से देख लेंगे कि बढ़ी हुई है। अच्छा, चूंकि मल्टीपल सेगमेंट में आपका बिजनेस है और देश के साथ साथ विदेश में भी है, तो मुझे ये बताइए कि किस सेगमेंट से सबसे अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है और किस ज्योग्राफी से? देखिए नीरज जी, एक सवाल आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप इतने सारे सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे कि कल्पतरू आज 6 से 7 सेक्टर्स में है और डाइवर्सिफाइड कंपनी है, ऐसा बहुत रेयरली होता है कि सारे के सारे सेक्टर एक साथ फायर करें अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव से। हमेशा होता है कि एक या दो सेक्टर कभी थोड़ा स्लो हो जाते हैं, बाकी कुछ तेज चलते हैं। बट ये बहुत दिनों बाद ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे सारे सेक्टर, चाहे वो बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज हो, वाटर हो, ऑयल एंड गैस हो, ट्रांसमिशन ऑफ कोर्स, और अर्बन इंफ्रा हो, सारे के सारे, वाटर, ये सारे सेक्टर्स एक साथ एकदम से खुल चुके हैं। नॉट जस्ट इंडिया में बट ऑल्सो बाहर। उस वजह से अगर आप सेक्टोरल देखें तो वी आर वेरी बुलिश कि हमारे सारे सेक्टर अगले कुछ 2 या 5 सालों में उनमें ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। और इसी कारण अगर आप हमारा Q4 FY23 का रिजल्ट देखें तो हमारी स्टैंड अलोन लेवल पे 23% ऑपरेटिंग इनकम जो है वो बढ़ी। और इसी को देखते हुए हमने अगले साल का फुल ईयर गाइडेंस FY24 30% रखा है, जो कि आज तक हमारी कंपनी की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव ग्रोथ टारगेट होगा। और हमारे पूरे पीयर ग्रुप में इस लेवल या इस स्केल पे, जहां आप ऑलरेडी हम लोग 16,300 के करीब ऑलरेडी लास्ट ईयर का टर्नओवर कर चुके हैं, उस पे 30% ग्रोथ करना हमारी बुलिशनेस को दर्शाता है। और मुझे लगता है कि ये हम लोग अचीव करेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। और आपने एक बात कही कि हर सेक्टर से तेज़ी और संकेत मिल रहे, कामकाज हो रहा है। मुझे ये समझाइए, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे कंसर्न्स अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग चीज़ों में बताए जा रहे हैं। तो आपने कहा कि बहुत पहली बार हुआ कि एक साथ सारे सेक्टर्स में तेज़ी है। रीज़न क्या है इसका? अभी आप पहले इंडिया को देखते हैं, बिकॉज आज भी हम लोगों का 65% ऑर्डर इनफ्लो जो है पिछले साल डोमेस्टिक रहा है, 36% इंटरनेशनल रहा है। तो पहले ट्रांसमिशन लेते हैं। ट्रांसमिशन इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा से काफी बुलिश था पिछले कुछ सालों में, पर अपनी डोमेस्टिक ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन की अगर आप बात करें तो पिछले 1-2 साल से काफी ऑर्डर्स जो कि इंप्लीमेंट होने थे वो डिले होते गए या डेफर होते गए। लेह लद्दाख जो काफी फेमस प्रोग्राम चला, उसके भी ऑर्डर्स डिले हुए। इस कारण जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी
वो पिछले 1-2 साल से ट्रांसमिशन सेक्टर में खास करके स्लो थी। बट अभी जिस तरीके का बूस्ट ट्रांसमिशन को मिल रहा है और पिछले 3 से 6 महीने में जो हम लोगों ने मल्टीपल ऑर्डर्स बुक किए हैं और जो आगे बिड स्लेट है, उसको देखते हुए लगता है कि अब इंडिया की जो ट्रांसमिशन सेक्टर का जो एक तरह से ड्राउट कह लीजिए पिछले 2 साल का, वो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक वाटर है, इतने सारे इरिगेशन से लेके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर नेटवर्क बोथ अर्बन एज वेल एज रूरल, अगर आप देखें सब जगह गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑल टाइम हाई पे है। और दैट इज वाई अभी लगता है कि अगले 2 से 6 साल तक इसमें कोई कमी होती हुई नजर नहीं आ रही। आप बिल्डिंग अगर फैक्ट्रीज देखें तो पिछले 4-5 साल में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ वो सब रिप्लेसमेंट केपेक्स में गया। आपको बहुत सारी अच्छी कंपनियां एनसीएलटी में मिल रही थी, जो प्राइवेट सेक्टर का बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल था वो पुराने स्ट्रेस्ड एसेट्स को खरीदने में चला गया। आप पिछले 12 महीने में देखें तो कितना न्यू केपेक्स प्राइवेट सेक्टर में जो अभी आ रहा है, इसको देखते हुए प्राइवेट सेक्टर अमित सर डल सेगमेंट था कंपेयर टू गवर्नमेंट, वो भी अब फायर हो रहा है। तो मेट्रो हर शहर में लग रही है। नहीं अमित सर, एक चीज मैं समझना चाहता हूं आपसे, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आप ले आए। देखिए कैपेक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक बहुत ही आम फहम धारणा है कि ज्यादातर कैपेक्स गवर्नमेंट साइड से हो रहा है, प्राइवेट कैपेक्स बहुत ही कम है या ना के बराबर, या थोड़ा बहुत वो ब्राउनफील्ड या रिप्लेसमेंट में जा रहा है। इवन ये भी क्रिटिसिज्म होता है कि पीएलआई स्कीम का जो फायदा उठाना चाहिए, लोग अपने रेगुलर कैपेक्स को ही उसमें निपटा दिए हैं। तो आगे लेकिन आप कह रहे हैं कि जबरदस्त कैपेक्स सब तरफ से हो रहा है, मैं मुझे थोड़ा ये समझाइए कैसे। तो नीरज जी, आपका अगेन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपकी एनालॉजी बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ साल में प्राइवेट सेक्टर का केपेक्स लो रहा है। पर अगर आप सेक्टोरल देखें, आज इंडिया में प्राइवेट एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जो कि एक नहीं कईयों एयरपोर्ट एक्सपैंड हो रहे हैं और नए बन रहे हैं। आज आप डेटा सेंटर्स देखिए, हम लोग ऑलरेडी 2 डेटा सेंटर के ऑर्डर बुक कर चुके हैं, जो कि एक नया सेगमेंट हमारे लिए है जो पहले नहीं था। सिमिलरली आप फैक्ट्रीज देखिए, ऑटोज एक्सपैंड हो रही हैं। अब हर सेक्टर में रेसिडेंशियल टावर जो है, पहले वो 30 फ्लोर के बनते थे, अब 50 फ्लोर से नीचे कोई टावर नहीं बनता। तो आप देखें इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर से आना शुरू हो गया है और इसका रिजल्ट हम लोगों को हमारी ऑर्डर बुक प्रोफाइल में दिख रहा है। सो इसके चलते कितने ऑर्डर मिले आपको है कि आगे भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे। अमित जी, अप्रैल मई में कितने ऑर्डर मिले आपको? तो हम लोगों का ये नए साल में कुछ 4,500 1,000 करोड़ के ऑर्डर हम लोग ऑलरेडी अभी तक बुक कर चुके हैं नए साल में। और हम लोगों को लगता है कि जो हमने 26,000 करोड़ का गाइडेंस दिया है इस पूरे साल के लिए, वी शुड बी एबल टू अचीव। मुझे लगता है ये हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2-2.5 साल की ऑर्डर बुक पड़ी हुई है। 50,000 करोड़ L1 मिला के 31 मार्च की हमारी ऑर्डर बुक है। तो हमारे पास बेस बहुत स्ट्रांग है, हमारी टीम बहुत स्ट्रांग ऑगमेंट हुई है पिछले 1-2 साल में। 50,000 करोड़ है अमित जी, ये जो 50,000 करोड़ है L1 मिला के, इसका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम क्या है इस साल, मतलब FY24 में कितना कंप्लीट करेंगे आप? हम लोगों की सारी ऑर्डर बुक ये रोलिंग होता है, बिकॉज हम लोगों के ऑर्डर आते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, नहीं वो मैं समझ गया, हमारे ऑर्डर कुछ हिस्सा तो इसका होगा ना कंप्लीट होगा। ओके, 3 से 4 साल का ऑर्डर बुक साइकिल है, कुछ 2 साल के भी होते हैं, पर अगर मैं एवरेज लूं तो 3 साल। तो उस हिसाब से हम लोग, अगर आप देखें इवन लास्ट ईयर की ग्रोथ ले तो 2.5 फैक्टरिंग ग्रोथ ऑफ नेक्स्ट ईयर, 2 साल की ऑर्डर बुक तो है ही हमारे पास। तो कुल मिला के आप ये कहेंगे कि रोलिंग बेसिस पे FY24 की क्लोजिंग में आपका 75,000 करोड़ की ऑर्डर बुक होगी कम से कम, पर हम लोग उसको एग्जॉस्ट भी करेंगे। हाँ, तो वही इसीलिए तो मैंने पूछा था कि वो कितनी एग्जॉस्ट हो जाएगी, जिससे कि मैं वो अंदाजा लगा सकूं। खैर देखिए, हम लोगों ने अगर 16,361 करोड़ किया है पिछले साल और हम कह रहे हैं 30% हमारी रेवेन्यू ग्रोथ होगी, तो आप रफली देखिए 16,000 का 30%, वो उस लेवल पे हम लोग होने चाहिए साल के एंड में 20,000 करोड़। अच्छा, ये FY24 में मार्जिन कितना कमा पाएंगे आप, कंसिडरिंग कि 30% की आप ग्रोथ करेंगे? जी, आप देखें अगर हमारा ग्रॉस डेट जो है Q3 FY23 के मुकाबले Q4 FY23 में घट के ऑलमोस्ट 2,900 करोड़ से नेट डेट जो है 25,70 पे पहुंच चुका है। तो हम लोगों का डेट जिस तरीके से कम हो रहा है, हमें लगता है कि हमारा 4.5 से 5%
पीबीटी लेवल पे हम लोग FY24 में होने चाहिए, जो कि इंडस्ट्री में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, हमारी स्केल के कंपनियों में वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है। ओके अमित जी, ये बताइए कि आपने कई सेक्टर्स का नाम लिया, एक इंटरेस्टिंग सेक्टर मुझे लगता है ऑयल एंड गैस। पूरी दुनिया में सबसे कम इन्वेस्टमेंट अगर किसी सेक्टर में हो रहा है तो वो इसमें हो रहा है। उसका कारण ये है कि लोग अब फॉसिल फ्यूल से दूर हो रहे हैं और नई एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ हो ही रहा होगा। इंडिया में तो खैर हो ही रहा होगा, क्योंकि सारी जो OMCs इनके हम लोगों ने देखे, कैपेक्स प्लान लाखों करोड़ के हैं। थोड़ा ये समझाइए कहाँ कहाँ हो रहा है और कौन कौन क्या क्या कर रहा है इसमें। तो नीरज जी, ऑयल एंड गैस एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है, क्योंकि अब आप इंडिया में इतनी सारी रिफाइनरीज ऑलरेडी लग चुकी हैं कि एक ग्रास रूट रिफाइनरी जो कि काफी टाइम से महाराष्ट्र में जिसकी बात हो रही है, उसके अलावा अगर आप देखें हर रिफाइनरी में नुमालीगढ़ से चेन्नई तक हर रिफाइनरी का एक्सपेंशन हो रहा है। और बिकॉज इन रिफाइनरीज का एक्सपेंशन हो रहा है, ये जाहिर सी बात है कि जब क्रूड आता है तो पोर्ट पे आता है, और इन पोर्ट से लेके इन सारी रिफाइनरीज तक पहुंचाने के लिए हर जगह पाइपलाइन बन रही है, बोथ ऑयल की और गैस की। LPG जो है उसकी डिमांड कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है, और उसके लिए गैस और पाइपलाइंस, ऑयल एंड गैस की जो पाइपलाइन है उसका मार्केट बहुत स्टेबल है। और इसमें इस सेगमेंट से आपके पास कितना है ऑर्डर, कितना है इस सेगमेंट का, ऑयल एंड गैस का? ये भी सेक्टोरली ऑयल एंड गैस पिछले 1-2 साल से, क्योंकि इसकी ऑर्डर इनफ्लो थोड़ी स्लो थी, आज हम लोग मेरे ख्याल से आई हैव टू चेक द नंबर्स, पर कुछ 2000 के करीब हम लोगों का ऑर्डर बुक है इस वक्त ऑयल एंड गैस का। और हम लोग कुछ ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम आज मिडल ईस्ट के 7 से 8 देशों में, जो कि पिछले 3-4 साल से हम उसकी प्री क्वालिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, हम लोगों ने काफी सारे टेंडर्स ऑलरेडी सबमिट किए हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं इनमें से कुछ सक्सेसफुल होंगे, जिससे ऑर्डर बुक हमारी और बढ़े। ओके अमित जी, बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई, और डेफिनेटली मैं आपकी कंपनी को वॉच करूंगा, क्योंकि 30% की रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस सो इंटरेस्टिंग। और मैंने कहा था कि रोलिंग बेस पे 75,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हो जाएगी आपकी। ये सब हम लोग देखें, अगले क्वार्टर में फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन पिछले एक साल में स्टॉक ने भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, 350 से 550 हो गया है। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट।